हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर फर्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेशन है न्यूज़ अपडेट 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी दो पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये सेशन हमने क्यों क्रिएट किया है स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस यू इन द लास्ट। स्टूडेंट्स एक बहुत ही पैनिक और बहुत टेंशन की स्थिति में है, दैट्स वाई। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत भटकन हो रही है। तो स्टूडेंट्स अप टिल नाउ अभी तक क्या न्यूज़ है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले एमपी बोर्ड की बात करूं तो एमपी बोर्ड में 20 मार्च को एक न्यूज़ आती है कि 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स आर पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना वायरस। ये हम सब जानते हैं। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑफ 7th अप्रैल कि मध्य प्रदेश बोर्ड ये चाह रहा है कि हाँ 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होना चाहिए, रिमेनिंग एग्ज़ाम्स वो कराएंगे, ऐसी उनकी कोशिश है। उसके बाद 16 अप्रैल की क्या प्रोग्रेस है इतने दिनों बाद, कि अभी एक रिलीज़ करते हैं एमपी बोर्ड वाले, एक टाइम टेबल रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें हाँ कि जो बचे हुए पेपर्स हैं वो कैसे कवर होंगे। लेकिन इसी बीच एक नई न्यूज़ फ्लैश हो रही है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें सारे टीचर्स एमपी बोर्ड की ये डिमांड कर रहे हैं कि इंटरनल एवेल्युएशन करके, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हुए होंगे, उनके आधार पर बच्चों के मार्क्स हम 10th और 12th बोर्ड को दिए जाएं। लेकिन ये एक डिसीजन कैसा होगा, सही होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। इसके बाद जो प्रोग्रेस है ये वाकई में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन था, इसमें डिस्कशन होना था और वहीं वो रिज़ल्ट आया कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसको, सो सी मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE हैज़ डिसाइडेड टू रिज्यूम इट्स एग्जामिनेशन। मतलब दे हैव डिसाइडेड कि एग्ज़ाम्स तो वो कराएंगे ही। अभी तक तो ये न्यूज़ आई है, इससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम क्या कर सकते हैं, वी विल लेट यू नो सून डियर स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस करता हूँ सीबीएसई बोर्ड में क्या हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं वो है अनुराग त्रिपाठी। उन्होंने 8th 9th 10th 11th के तो इंटरनल के बेसिस पे आगे बढ़ा दिए हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि आफ्टर 3rd of May ही कैन डिसाइड अबाउट 12 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनके एग्ज़ाम होने चाहिए। 12 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स, और 3 मई को ही हैज़ डिसाइडेड अबाउट दिस। अगर मैं उसके बाद की प्रोग्रेस बताऊं तो 70% एवेल्यूएशन स्टिल नीड टू बी डन। सीबीएसई में अभी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो चेक नहीं हो पाई हैं क्योंकि लॉकडाउन में टीचर्स भी नहीं हैं चेक करने के लिए। उसके बाद सीबीएसई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट पैनिक। अरे भाई पैनिक क्यों ना करें, पैनिक इसलिए हो रहा है बच्चे को क्योंकि उसके जो बचे हुए एग्ज़ाम है उसकी वजह से उसका फ्यूचर अधर में लटक रहा है ना, कि उसका एडमिशन कैसे होगा, क्या परसेंटेज होगा। एंड 12th बोर्ड रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको यही तो सीखना है कि आपको पैनिक नहीं करना है, कोई ना कोई बहुत अच्छा डिसीजंस आपके लिए सामने आने वाला है। JEE नीट की बात करें तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स, ये जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी स्टूडेंट्स तो ही हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे, ये अनुराग त्रिपाठी का डिसीजंस है। लेकिन 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स होने चाहिए, इस बात पर डिस्कशन जब चल ही रहा था तब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया प्रपोजल दिया है कि 10th और 12th स्टूडेंट्स को भी हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्रमोट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्ज़ाम्स। लेकिन ये क्या सही होता है या नहीं होता, लेट्स सी इन दी फर्दर स्लाइड। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो कि आ रही हैं। अनुराग त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, लेट अस सी उन्होंने क्या बोला है। सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम्स कैंसल्ड, सिलेक्टिव क्लास 12th एग्जाम्स आफ्टर लॉकडाउन लिफ्ट्स। मतलब सीबीएसई के एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, आफ्टर सम टाइम हो, काउंसलिंग भी, एडमिशन प्रोसेस भी उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पेपर इवैल्यूएशन नीड 1.5 to 2 मंथ। आप सोचिए अभी तक 70%, मेरी पुरानी न्यूज़ में कवरेज था कि 70% अभी तक चेक हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी 1.5 से 2 महीना और लगने वाला है। और डियर स्टूडेंट जैसा कि सब कह रहे हैं, मैं भी आपसे कहूँगा पैनिक की स्थिति मत बनाओ। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ऐसे न्यूज़ में शेयर आपको साथ क्यों कर रहा हूँ इस करियर फर्स्ट के चैनल पे, ये भी अभी आपको पता चलेगा। फिलहाल नॉलेज बढ़ा सकते हो, सीबीएसई बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट।
और यहाँ देखो आप, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, उनकी स्थिति भी बहुत टेंशन में रहती है। उन्हीं के अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सुनकर ही मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर रहा हूँ। और अगर आप देखो यहाँ पर, ये देखो आप किस टाइप के वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते हैं। ये देखिए 10वीं और 12वीं वालों के लिए बहुत बड़ी खबर, परीक्षा तिथि घोषित। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, और इस चक्कर में आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन मत लेने लगना, ना कोई गलत चीज़ें सोचने लगना। यहाँ पर अपडेट रहिए, यहाँ इस चैनल। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में भी आते होंगे। 12th बोर्ड कंडक्शन कब होगा, बेस्ट कोर्स क्या है, बीए है, बीटेक है, बीएससी है, एग्रीकल्चर फील्ड अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, इंजीनियरिंग अगर अच्छा है तो उसमें कौन सी अच्छी ब्रांच है। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सर, कौन सी अच्छी बेस्ट इंस्टीट्यूट का कैसे सिलेक्शन करें। दीज ऑल क्वेश्चंस आपको भी परेशान करते हैं अगर, तो आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक करें। अगर ब्रांच से प्रॉब्लम हो रही है तो स्कोप, ये पूरा का पूरा जो ये आइडिया है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो गए हैं, जो कहीं अच्छे अच्छे फील्ड में हैं, उनसे आइडिया लेकर एल्यूमिनाई हैं जो मेरे, और अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्चिंग करने के बाद ये डेटा बेस बनाया है कि कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी हो सकती है, और फ्यूचर 2027 विजन 2030 का रखते हुए कि कैसे कैसे ग्लोबल ट्रेंड बढ़ेगा, उस आधार पर हम आपको बता पाएंगे कि स्कोप कौन सी ब्रांच का कैसा रह सकता है, अभी तक क्या था और आगे कैसा रह सकता है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक्स हैं, सारे वीडियोस आप चाहो तो देख सकते हो जो आपको ब्रांच पसंद है। फिर भी अगर अपनी मदद ना कर पाओ और एक हेल्प चाहो तो एक स्किल टेस्ट फेस कर सकते हैं आप करियर फर्स्ट की टीम से। यहाँ आप इंडिविजुअल लेवल काउंसलिंग हो जाएगा, सर्वे कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हैं आप अपनी। यू कैन आस्क योर क्वेरीज हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई वीडियो की डिमांड है, ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो उनका आंसर हमने बना दिया। हो सकता है आपके और अच्छे कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल कर सकती हैं careerfirstonline@gmail.com पे। और अगर व्हाट्सएप करते हैं, हेलो लिखते हैं कि कौन सा टेस्ट है सर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक ऐसा टेस्ट फेस करोगे जहाँ आप अपना सिलेक्शन इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कोई ब्रांच सेलेक्ट करनी है अच्छी, तो वहाँ एक छोटा सा टेस्ट फेस कर सकते हो। वहाँ उस टेस्ट पे कैलकुलस होगा, फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ पज़ल होगा जो आपकी मेमोरी चेक करेगा, एंड बाय दैट हम बता पाएंगे कि हाँ ठीक है, विच ब्रांच यू शुड गो। अभी आपका प्रेजेंट माइंड स्टेटस क्या है। अगर हमारा काम अच्छा लगे, हमारी टीम का काम अच्छा लगे, तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी वीडियोस भी देखिए, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मैं और आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन दूर हो, साथ ही आप ही भी किसी ना किसी कोचिंग के, कॉलेज, स्कूल के बच्चे हैं, तो आपका भी मैं दूर कर पाऊँ अगर कन्फ्यूजन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।